इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। जब कोई भी आप पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करते हो तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, और अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइफ में आप टीचर हैं या आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें आपने FA डिजिटल का चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज के लेसन में कि क्या टिप्स और स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं ली तो मेक श्योर करें नोटबुक ले लें, इन नोट्स ले लें, क्योंकि ये लेसन ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यू विल थैंक मी लेटर। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है क्रूशल स्किल है। क्रूशल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी एग्ज़ाम का पार्ट है और बस दैट्स ऑल। नो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट life or about anything that is being given to you in reading in you know written form। आपको पता है हम प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जगह पे हमें रिटन फॉर्म में या तो ईमेल्स मिलती हैं या हमें मैसेजेस मिलते हैं या हमें लेट से आप कहीं जॉब करते हो, आप कोई टीचर हो, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है तो रीडिंग फॉर्मेट में दी जाती है, सॉरी राइटिंग फॉर्मेट में दी जाती है। तो अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी नहीं आती, लेट से आप टीचर हैं, आप एक बच्चे को पढ़ के ऑब्वियसली पढ़ाते हैं, एक चैप्टर आप पहले खुद समझते हैं फिर बच्चे को समझाते हैं, तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक होगी तो आप यू कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, यानी आप खुद अपना मजाक उड़वा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अगर कोई भी आपको राइटिंग का पीस दे दिया जाए, राइटअप दे दिया जाए, तो आपको उसको पढ़ के मतलब समझ आना चाहिए पूरा कि इसमें क्या बात कही जा रही है। और उसमें से अगर आपसे कुछ पूछा जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, बल्कि आपको पता हो कि उसमें क्या बात है, ताकि अगले इंसान को भी पता हो कि हाँ आप इतने नॉलेजेबल हो कि आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो जो बात कही जा रही है रिटन फॉर्म में। और रिटन जो ऐसी चीज़ है वो ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये रिटन ख़त्म हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांसमेंट की तरफ चल जाए, रिटन ख़त्म नहीं होगा। रिटन और राइटिंग ठीक है वो टाइप्ड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन आएगा। अभी भी आपने कोई क्वेरी पूछनी होती है गूगल से, वो आपको रिटन में आंसर्स देता है। एनी हाउ इट इज़ अ क्रूशल स्किल। अब आप समझ गए हैं इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइक एकेडमिक सक्सेस, यानी अगर आप एज अ स्टूडेंट सक्सीड करना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल आप इसको यूज़ करते हैं, पर्सनल ग्रोथ आपको अगर चाहिए, आपने बुक्स पढ़नी है, आप पर्सनली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली या किसी भी एस्पेक्ट में, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आनी ही चाहिए। इस वीडियो के एंड पर आपकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हद तक डेवलप हो चुकी होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के, ये होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अपनी जो स्किल्स हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर उनको आपने कैसे इम्प्रूव करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन नंबर 1, व्हाट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले समझ लें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज एंड टू मेक मीनिंग फ्रॉम इट। यानी कि अगर आपको कोई रिटन में कोई चीज़ दी जाती है तो उसको समझना और उसका मतलब निकालना। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली डिकोडिंग द वर्ड्स ऑन द पेज बट ऑल्सो कॉम्प्रिहेंडिंग देयर मीनिंग एंड कनेक्टिंग दैम टू आवर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर आपके सामने कोई लफ्ज़ लिखे हैं तो आपको लफ्ज़ों का मतलब आता है, नहीं। डीकोड करना कहते हैं, मतलब लफ्ज़ों का मतलब निकालना। सिर्फ लफ्ज़ों का मतलब निकालना नहीं आना चाहिए, आपको पूरी बात का मतलब समझ आना चाहिए। समटाइम्स हमें रिटन में कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिसमें डायरेक्टली कोई बात नहीं लिखी होती, इम्प्लाइड होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमसे कोई बात कर रहा होता है तो कोई अपनी बातों बातों में हमें एक मैसेज देता है, अपने वर्ड्स के थ्रू नहीं, लेकिन अपनी कॉन्टेक्चुअल वे में या टोन में। इसी तरीके से राइटिंग की भी एक टोन होती है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको जो है वो रिलेट करना। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्किल्स सच एज वोकैबुलरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे FA आप पर डे 1 से काम करता है। आपने देखा होगा, आप FA के स्टूडेंट हैं तो अब 6 मंथ में आप एंटर हो चुके हैं। अभी तक आप बहुत ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी में कम से कम मतलब 700-800 वर्ड्स कम से कम, ये बहुत छोटा एस्टिमेशन है वो उस स्टूडेंट के लिए जो बहुत बिलो एवरेज है, उसके लिए 700-800 वर्ड तो वो भी सीख चुका होगा। ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो हो सकता है 2-2.5 हज़ार वर्ड सीख चुके हों अच्छी वोकैबुलरी के, जो डिफरेंट एस्पेक्ट में हम उनको सिखाते हैं। तो ये सारी वोकैबुलरी, ग्रामर आपको सिखाई जाती है। फिर पे सेंटेक्स जो होती है ग्रामर से भी एक एडवांस लेवल की चीज़ होती है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं ग्रामेटिकली ओके होते हैं, लेकिन सेंटेक्स वाइज यानी उनकी टोन जो होती है वो ठीक नहीं होती है। ठीक है, इन्फरेंस
एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, यानी नताइज अखज़ करना। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, कोई हम नताइज अखज़ करते हैं पढ़ के। और क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है, यानी आपको सोचना आना चाहिए। सोचना आना भी एक स्किल है। हमें लगता है हम सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचना नहीं आता। एनीवेज, आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ के घबराना नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, येट इट इज़ समथिंग दैट कैन बी लर्नड। ऐसा नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप सीख नहीं सकते हो, आप सीख सकते हो। ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है, लेसन इसलिए बनाया जा रहा है कि एटलीस्ट इस वीडियो के एंड तक आपको बेसिक्स क्लियर हो। आपको कोई भी पैसे दिया जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से जो है उसको अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 2 पे, जहाँ पर हम बात करेंगे व्हाई इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्पॉर्टेंट। क्यों अहम होता है भाई? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। First, it is an essential skill for academic success as it is required in almost all subject areas. जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, whatever, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के अंदर आपको क्या मतलब चाहिए होगी, अल्टीमेटली इंग्लिश आनी चाहिए। स्पेशली इंग्लिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में होती हैं। सेकेंडली, इट इज़ अ क्रिटिकल स्किल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तो ये चाहिए ही चाहिए, चाहे आप एक लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप कोई भी हैं, तो आपको प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। सॉरी, कोई भी ज़बान, रीडिंग राइटिंग का समझ आना चाहिए, मतलब सॉरी। एज इट इज़ नेसेसरी फॉर टास्क सच एज रीडिंग रिपोर्ट्स, ईमेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर देते हो, आंखें बंद करके तो नहीं करते हो, ईमेल्स आती हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर हैविंग अ साउंड अंडरस्टैंडिंग। Third, it is important for personal growth as reading can provide us with knowledge, entertainment and inspiration. आप बहुत सारे मतलब जाके इंस्पिरेशन सोर्स देखते होगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोई बात कर रहा है तो आपको मतलब भी समझ नहीं आएगा। आप खाली वर्ड्स देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तो उससे आप उस तरह से इंस्पायर्ड फील नहीं करोगे। तो अब आपको इतनी बात तो क्लियर है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों अहम है। ये नहीं है तो आप पढ़े लिखे साइड पे कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते ज़िंदगी में। सेक्शन नंबर 3 जो है, जो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस लेसन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको टिप्स दी जाएंगी कि किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है। सबसे पहली चीज़ होती है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या होती है? यू हैव टू एंगेज विद द टेक्स्ट एक्टिवली बाय आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड कनेक्टिंग द टेक्स्ट टू योर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। अब देखिए, एक्टिव रीडिंग को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे FA का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो आपको इंग्लिश सिखाई जाती है तो ये एक्टिव मतलब मोड से सिखाई जाती है। जो 99.99% इदारे हैं वो आपको पैसिवली सिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक टीचर आता है, वो पढ़ा के चला जाता है, महीने में एक दफ़ा टेस्ट ले लिया तो ले लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, FA में क्या होता है, जो भी लेसन, जैसे कि लेट्स सपोज ये वाला लेसन जो भी आप सुन रहे हैं, इस सब में से एक टेस्ट लिया जाएगा आपसे, आपको पता है दिन के एंड में, तो इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। इसमें इसलिए एक्टिव लर्निंग है क्योंकि आपको नोट्स लेने पड़ते होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपसे मुश्किल सवाल भी पूछे जाते हैं और आपसे मतलब काउंटर क्वेश्चनिंग की होती है, तो आपको याद रखना पड़ता है, रिमाइंड करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, अच्छा इसका क्या जवाब है। इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग, जहाँ पे आपकी एक एक चीज़ के लिए आप खुद से खुद भी पूछें कि मैंने क्या पढ़ा है, और कोई और भी आपसे टेस्ट ले और बार बार टेस्ट ले और आपको सही आंसर भी पता चले, अच्छा ये ठीक नहीं था तो क्या ठीक था। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव रीडिंग कह लेते हैं। इस एक्टिव रीडिंग में क्या होता है, आप क्वेश्चंस करते हो, प्रेडिक्शंस करते हो, ठीक है, कनेक्ट करते हो अपनी प्रायर नॉलेज से कि पहले मैंने ऐसा पढ़ा था, अच्छा अभी ऐसा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, बार बार मैं इसकी सिग्निफिकेंस पे बात नहीं करूँगी। FA में हम आपकी वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यू हैव टू बिल्ड योर वोकैबुलरी बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि नए वर्ड सीखोगे नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा कि बात क्या कही जा रही है। जितनी आपको इंग्लिश में, हम पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो इंग्लिश के वाले से बात करते हो, इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। 1000 वर्ड तो हर इंसान को आते हैं जो मीडियोकर होता है। FA में क्या होता है, आपके पहले 6 महीने में आपके उसमें 3-4 वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाता है, तो दैट इज़ अ लॉट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बना दिया जाता है। तो वो अब जब आप ऑब्वियसली पहले कई लफ्ज़ों के मतलब आपको नहीं पता थे, अब वो आपको मतलब समझ आने लगे हैं, तो अब आप अच्छा समझ पाओगे, बेहतर समझ पाओगे। उसके बाद है प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। अब ऐसा नहीं होता कि आपको हो सकता है वोकैबुलरी भी के भी आपने रट्टे लगाए हुए हों, हर चीज़ की हुई हो, लेकिन अब आप रीडिंग करते ही नहीं हो, आपको रीडिंग का शौक ही नहीं है। आपकी जो भी निश है, जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो चीज़ भी इंटरेस्ट करती है, लाइक आपको गार्डनिंग का शौक है, आपको स्टिचिंग का शौक है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है, आपको रीडिंग का शौक है, आपको स्पिरिचुअलिटी का शौक है, आपको कोई तो शौक होगा ना। जो भी आपको हो सकता है कि एक्टर्स की बायोग्राफी पढ़ने में मज़ा आता हो, ये कुछ भी एनीथिंग, तो उसको जाके इंग्लिश में पढ़ें। जो भी आपका इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जाके इंग्लिश में पढ़ें, उससे आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कोई मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, तो प्रैक्टिस, इट विल
टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक हो गया। जितना आप रीडिंग करते हो उतना ज़्यादा आपका दिमाग क्या होता है, खुलता है। पहले आप शुरू में स्किमिंग करें। स्किमिंग होता है तेज़ तेज़ पढ़ना, तेज़ तेज़ पढ़ें, उसके मतलब मेन पॉइंट्स आपको समझ आ जाएँ। कोई भी नॉवल आप पढ़ते हो उसको स्किमिंग करते हो, तेज़ तेज़ पढ़ते हो, फिर रीडिंग करते हो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हो, ठीक है, एन्जॉय करके पढ़ते हो। उससे होता है कि आपको मेन थीम समझ आ चुकी होती है, तो आप आराम से पढ़ते हो, आपको मज़ा आता है। तो दिस इज़ दीज वर द 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हम चलते हैं 2 और टिप्स की तरफ। चौथी टिप क्या है, समराइज़ करें। जब आपने आफ्टर रीडिंग अ टेक्स्ट समराइज़ द मेन पॉइंट। लेट्स से आपने एक पेज पढ़ लिया, ऐसा हम करते थे ना, जैसे हम सोशल स्टडीज़ का पढ़ रहे हैं, एक पेज हमने पढ़ लिया, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, फिर हम समराइज़ करते थे, अच्छा इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है। अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाते थे और बताते थे। ये बहुत इफेक्टिव होता है, ट्रस्ट मी। Monitor comprehension. While reading, monitor your comprehension by checking if you understand the meaning of the words, sentences and paragraphs. If you don't understand something, go back and reread or ask for help. कभी ऐसा होता है हम कोई ऐसी बुक खोल के बैठ जाते हैं जिसके मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हैवी वोकैबुलरी यूज़ हुई है और हमें मतलब समझ खुद ही नहीं आ रहा होता, हम बस पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक तो अपने लेवल की इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा ये कि वर्ड्स के मतलब आपको आने चाहिए। आप उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन आप एक साइड पे लिख लें डिक्शनरी, ताकि अपनी वोकैबुलरी में उसको बाद में ऐड कर सकें। अब हम लास्ट में चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आखिर में इम्प्रूव करने के लिए अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को, इसमें आपको देखें, एक हैसल कभी भी नहीं हमें मचानी चाहिए कि हमें एक दिन में सब कुछ हो जाए। एक दिन में जब बच्चा भी पैदा होता है, बच्चा भी नहीं सारी ज़बान सीखता। इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, बट इट इज़ अ वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। बहुत सी जगह पे जहाँ पर आपको जो है मतलब आप एम्बेरसमेंट का सामना कर सकते हैं, वहाँ पर अगर आपको देखें इस लेसन के थ्रू एक साउंड अंडरस्टैंडिंग दे दी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए इस पे काम। बहुत सारी XYZ चीज़ें हम जाके सीख रहे होते हैं, फालतू किस्म के हम हैक्स देख रहे होते हैं, डू इट योरसेल्फ, ऐसे इस पे क्यों नहीं काम करते। तो एक लाइफ स्किल है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेसन के थ्रू आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दी गई हैं जिनको यूज़ करके आप जो है अपनी कॉम्प्रिहेंशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो FA के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे इसका टेस्ट लिया जाएगा ताकि वो एक्टिवली लर्न कर सकें और इन कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकें। ऑल द बेस्ट।